बेटे के सामने बहू अपनी सास के साथ गलत बर्ताव करती थी। बेटा तब भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता है, वह उसी का साथ देता था। आशा जी अपने बेटे की तरफ आशा भरी निगाहों से देखती थी। शायद मेरा बेटा अपनी पत्नी को कुछ कहे और समझाए कि वह उनके साथ ऐसा बर्ताव न किया करे, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, बल्कि अपनी माँ को ही 4 बातें सुना दिया करता था, जिससे आशा जी का मन बहुत दुखी हो जाता था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से भी कुछ कहना छोड़ दिया था। बहू उन्हें जो भी रूखा सूखा देती वह खा लेती हैं। आशा जी के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। बहू के ताने सुन सुनकर तंग आ गईं। आशा जी अब अपनी ही रसोई से 2 निवाले निकाल कर खाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बहू का खौफ इतना था कि उन्होंने पेट पकड़ना ही सही समझा। ये आए दिन की कहानी थी। घर में बहू का राज जो चलने लगा था। कभी घर की सत्ता उनके अपने हाथ में थी और आज पति के जाते ही बेटा बहू जैसे उनके मालिक हो गए थे और वह उनकी नौकर। उनके साथ नौकर समान ही व्यवहार किया जाता था। आज भी आशा जी बेचारी भूख से तड़पते हुए पेट पकड़कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता तो भला नींद कैसे आती। खाना शरीर को ज़रूरत है और ज़रूरत का ही खाती थी, उससे ज़्यादा तो उन्हें मिलता भी नहीं था। लेकिन आज कुछ और ही हुआ था। भूखे पेट नींद भी कहाँ आती थी। क्या गुनाह किया था उन्होंने। 2 रोटी और थोड़ी सी आलू की सब्जी क्या लेकर खा ली। उसने थप्पड़ मारने में 1 मिनट नहीं लगाया। बेटा भी ऐसा कि चुपचाप सामने बैठा खाना खाता रहा, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं कहा। आशा जी ने सोचा, दिन भर इतना काम करती हूँ और इनके लिए मरती खपती हूँ, तो क्या अपने ही घर में 2 रोटी भी सुकून से नहीं खा सकती। आखिर इंसान काम ही क्यों करता है, ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन शायद मेरे नसीब जैसे वह भी नहीं है। पेट तो जैसे आशा जी का बहू के थप्पड़ से ही भर गया था। पति ने कभी एक उंगली तक नहीं उठाई थी। अरे हाथ उठाना तो दूर की बात, कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। सोचते सोचते उनकी आंखें भीग गई थी। अगली सुबह आशा जी की आंखें नहीं खुली तो हंगामा खड़ा हो गया। बहू चिल्लाती हुई उनके कमरे में आई और बोली, देखो तो इस महारानी को, आराम तो ऐसे कर रही हैं जैसे यहाँ नौकर लगे हैं। इसका पति सब करके गया है। सोती हुई आशा जी को एक लात मारकर कहा, उठ जल्दी से, मुझे अपने घर में निठल्ले नौकर नहीं चाहिए। आशा जी मार से चौंक गई और देखा तो बहू आंखें निकालकर खड़ी थी। बहू ने आशा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें घर से निकालने लगी। आशा जी दर्द से बिलबिलाती हुई बोली, बहू मुझे इस उम्र में घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी। सामने बेटे को बैठे देखकर कहा, बेटा कुछ कहता क्यों नहीं बहू को। बेटे ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और वापस मोबाइल में लग गया। बेटे की यह हरकत आशा जी से बर्दाश्त नहीं हुई। जिस बेटे के मोह में उन्होंने बहू के हर अपमान को बर्दाश्त किया, उस बेटे को तो माँ के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसे अपनी कोख से जन्म देकर मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आशा जी ने सोचा कि अगर आज भी मैंने अपने लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई तो जीवन भर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। बहू की जोर की आवाज़ आई, क्या सोच रही है बुढ़िया, चल निकल यहाँ से, अब तेरा पति ऊपर से उतरकर आने वाला नहीं है, चल फटाफट बाहर निकल। तभी एक जोरदार थप्पड़ जैसे ही बहू के गाल पर पड़ा, माहौल एकदम से सन्नाटे से भर गया। बहू के खौफ में डरी आशा जी के अंदर न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उनके इस रूप को देखकर बेटे बहू भी हैरान रह गए। बुढ़िया लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है,
तभी फिर से 2 थप्पड़ बहू के गाल पर आशा जी ने जड़ दिए। सामने बैठा बेटा देखता रह गया। अब अपनी छड़ी उठाई और बेटे को जड़ दी। उन्होंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले जब इसकी जगह मैं थी तब तो तेरी आवाज़ बंद थी। जिस माँ ने तुझे बोलना चलना सिखाया, यह दुनिया दिखाई, उसके लिए तेरे दिल में दया तक नहीं आई। अपनी बीबी के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है और माँ के लिए तेरे मुँह से एक शब्द तक नहीं फूटता। आशा जी ने छड़ी एक तरफ फेंकी और कमरे में जाकर अपना सामान बैग में रखने लगी। इतना सब होने के बाद बेटे बहू अभी भी खामोश बाहर बैठे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ अब क्या करने वाली है। आशा जी की आंखों से रह रहकर आंसू बह रहे थे। तीर की तरह मन में भेद देने वाले विचार उनके मन में चल रहे थे, जो बार बार उन्हें अतीत की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रहे थे। उनकी शादी के पूरे 10 साल बाद बेटे का जन्म हुआ था। इसको पाने के लिए उन्होंने पति के साथ कहाँ कहाँ धक्के खाए थे, यह वह कहाँ जानता था। इस नालायक बेटे को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया था ताकि वह बुढ़ापे में उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। लेकिन पति के जाते ही बेटे ने भी माँ से मुंह मोड़ लिया। कभी कुछ पैसे भी मांग लेती तो माँ को चिढ़ कर बातें सुनाने लगता। अभी तो दिए थे, क्या करती हो इतने पैसों का, कहाँ उड़ाती हो। कुछ दिन पहले की ही बात है जब वह अपने पति गणेश जी की बरसी पर वृद्ध आश्रम वालों को कुछ दान करना चाहती थी तो उन्होंने बेटे से कुछ पैसे मांगे। बेटा रोहित, आज तुम्हारे पापा की बरसी है, मैं वृद्धाश्रम जाऊंगी, हो सके तो मुझे कुछ पैसे दे देना। लोग कहते हैं ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है। मेरे पास तो पैसे रहते नहीं हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दे दो। आशा जी अपने बेटे रोहित से कहती हैं। रोहित बोला, देखो माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आप चांदनी से ले लो। इतना कहकर वह चला गया। आशा जी बहू से बोली, बहू मुझे आज तुम्हारे ससुर जी की बरसी करने वृद्धा आश्रम जाना है, वहाँ कुछ फल मिठाई लेकर जाऊंगी तो कुछ पैसे चाहिए। तुम तो जानती हो तुम्हारे ससुर जी जब जिंदा थे तो साल में 2 बार वृद्धाश्रम जाते थे और उन लोगों को कुछ सामान देकर आते थे। इससे उन्हें कितना सुकून मिलता था। वहाँ कुछ समय बिता कर आ जाऊंगी तो पापा को आत्मा को शांति मिलेगी। चांदनी बोली, आपने इनके पैसे मांगे होंगे तभी इन्होंने मुझे देने को कहा। बर्बादी करना तो कोई आपसे सीखे। अगर आपको वहाँ इतना ही अच्छा लगता है तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, वहाँ जाकर रहिए। वहाँ जाकर पैसे बर्बाद करने से तो अच्छा है कि वहीं रहिए तो कुछ पैसे दान में आपको भी मिल जाया करेंगे, साथ में सामान भी मिल जाया करेगा। आज बिना पैसे के ही मिल आइए, हो सके तो अपना बोरिया बिस्तर साथ ले जाना। आपकी यह रोज रोज की डिमांड हमसे पूरी नहीं हो सकती। इतना कहकर वह चली गई। आशा जी सोचने लगी, इनको कोई कमी नहीं, फिर बेटे बहू से अपने ही पिता के नाम पर एक पैसा भी नहीं निकलता है। तभी आशा जी की नज़र रसोई में रखे कुछ फलों पर पड़ी तो आशा जी उन्हें ही वृद्धाश्रम लेकर चली गईं। और जब वृद्धाश्रम से लौटकर आई तो इंतजार में बैठी रही कि शायद बहू अब कुछ खाने को देगी, क्योंकि वह अब तक भूखी थी। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, चांदनी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। हार कर आशा जी चांदनी के पास गईं और बोली, बहू आज मेरा व्रत है, कोई फल और थोड़ा दूध दे दो। वह बोली, क्यों, सुबह जो बेटा आपका फल छोड़कर गया था उनका क्या किया आपने? पता है फल किस भाव के हैं और दूध तो वैसे भी सुबह ही खत्म हो गया। अब शाम को जब दूध आएगा तभी मिलेगा। और अब आप किसके लिए व्रत
करती हैं। बहू, तुम्हारे ससुर जी की बरसी है। आशा जी गुस्सा कर, कल जो तुमने मुझे खाने के लिए थप्पड़ मारकर मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी, उसके लिए है एक थप्पड़ और पड़ा तो बहू जमीन पर जा पड़ी। आशा जी का हाथ नहीं रुका था। आज तक जितने भी थप्पड़ बहू से खाए थे वह सारे बरसात बनकर बहू पर बरस पड़े। बेटा तमतमा कर बोला, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? बेटे ने माँ की आंखों दिखाते हुए कहा। तो आशा जी ने, वह घर की मालकिन थी, पूरे घर पर उनका राज चलता था। उनके पति उन्हें घर की अन्नपूर्णा कहते थे, पर जैसे ही घर की जिम्मेदारी बेटे बहू के हाथ में आई, वह तो 2 वक्त के खाने के लिए भी उनकी मोहताज हो गई। बासी खाना मिलने लगा और ताने अलग से मिला करते थे। अगले दिन आशा जी भूख से बेचैन थी। फटाफट स्नान ध्यान करके प्रभु का भजन कर रही थी। रसोई घर से बड़ी अच्छी पराठे की खुशबू आ रही थी। उस खुशबू ने उनके मन में भूख जगा दी। जब पूजा खत्म करके आई, वह जानती हैं इस दिन वह अन्न नहीं खाती। आशा जी चुपचाप कमरे में चली आईं और पानी पीकर अपने पेट की आग बुझा ली। शाम में दरवाजे की घंटी बजी तो आशा जी ने अपने कमरे से झांक कर देखा तो दूध वाला आया था। थोड़ी देर बाद चांदनी ने एक गिलास में पानी और दूध मिलाकर उन्हें पकड़ा दिया। आशा जी चुपचाप वही पी कर रह गईं। बेचारी अपनी किस्मत को कोस रही थी कि केवल उनके पति थे जो उनका इतना ख्याल रखते थे, वह भी अकेला छोड़ गए। बेटा बहू अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन खुद खाते हैं, पर माँ के लिए एक निवाला भी नहीं है। अरे उम्र चाहे जो भी हो, अच्छा खाने के लिए मन तो हमेशा मचलता ही है। वह अपनी किस्मत को कोस रही थी कि एक समय था जब वह भी ले लो और वही खा लो। इतना कहकर वह रोहित की प्लेट लेकर चली गई। बेचारी आशा जी सोचने लगी कि कैसा समय आ गया है। पहले इस घर में कभी खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं होती थी। जब यही नई बहू आई थी, कैसे मैं उसे गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाती थी। आज मेरे लिए पराठे का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, जबकि बहू जानती है कि मैं सात्विक खाना खाती हूँ। फिर उसने लहसुन प्याज क्यों डाला? क्या इस घर में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? वह रसोई में जा पहुंची। उन्हें देखते ही चांदनी बोली, आ गई इधर, मुझे तो पता ही था। ऐसे तो रसोई में कभी झांकने तक नहीं आती और खाने की खुशबू आई नहीं कि दौड़ी चली आती हो। बिल्कुल शर्म है कि नहीं है? वह ललचाई नज़रों से आलू के पराठे रखे दही चटनी अचार को प्लेट को देख रही थी। चांदनी झट से थाली के सामने आ गई और बोली, हे भगवान, कैसी माँ हैं जो अपने ही बच्चों के खाने पर नज़र डाल रही हैं। वह बोली, नहीं नहीं बहू, वह मैं कल की भूखी हूँ, इसलिए सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। चांदनी बोली, यह आलू पराठा आप नहीं खा सकती क्योंकि इसमें लहसुन प्याज पड़ा हुआ है। अब सादे पराठे कैसे बनेंगे? कल रात की 3 रोटी हैं, थोड़ा सा अचार ले लो। दही के बर्तन में 1 चम्मच दही है, अगर मन है तो खा लो। तभी उधर से रोहित बोला, माँ, जब उसने मना किया है तो क्यों सब काम करती हो? अरे आपसे अपना एक चश्मा तो संभलता नहीं, रहने दीजिए। आप मदद कम नुकसान ज़्यादा करती हैं। वह सोचने लगी, यही बेटा था जो कुछ भी तोड़ देता तो मैं इसे इसके बाबू जी की डांट से बचाती थी। शादी से पहले तक यह मेरा कितना ख्याल रखता था। बहू के आते ही ना जाने इसे क्या हो गया जो यह बदल गया। अपनी ही माँ बुरी लगने लगी। यह सोचते हुए वह बासी रोटी लेकर बैठ गई और बहते आंसुओं के साथ वही खाने लगी। आशा जी को गठिया के साथ साथ अन्य बीमारियों ने भी घेर रखा था। बड़ी मुश्किल से वह अपना ही काम कर पाती थी। घर की
चीज़ों को छूने से बहू ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी, क्योंकि हाथ पैर उनके बहुत कांपते थे और कई बार चीज़ें गिरकर टूट जाती थी। एक रोज़ बहू के कुछ रिश्तेदार घर पर आने वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि घर की कुछ साफ सफाई कर देती हूँ तो बहू खुश हो जाएगी और शायद बदले में कुछ अच्छा खाने को देगी। यही सोचकर उन्होंने कपड़ा उठाया तो चांदनी बोली, खबरदार जो किसी चीज़ को हाथ लगाया। याद है ना पिछली बार कैसे आपने इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया था। कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। समय निकलता चला गया लेकिन आशा जी का समय नहीं बदला और आशा जी को ठंडा और बासी खाना ही खाना पड़ता था। ऐसे ही करते करते आशा जी को गंभीर खांसी ने जकड़ लिया। एक रोज़ पता चला कि उन्हें टीबी की बीमारी है। फिर क्या घर में तूफान ही आ गया। चांदनी पति से बोली, अब मैं इन्हें अपने घर में एक पल नहीं रख सकती। अगर यही बीमारी मेरे बेटे को या मुझे हो गया तो मैं तो कहती हूँ इन्हें बोलो इस घर से चली जाएं या तुम इन्हें कहीं छोड़ आओ। आशा जी बोली, बहू मुझे घर से मत निकालो, बेटा मेरा और कौन दुनिया में है। रोहित बोला, नहीं माँ, वैसे भी आप कहती हैं आपको इस घर में कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो इतनी मेहरबानी कीजिए आप कहीं चली जाइए। वह बोली, बेटा तुम मेरा इलाज करवाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, पर मुझे घर से मत निकालो। पर बेटे बहू के मन में जरा सी भी दया नहीं आई। आशा जी मन ही मन सोचने लगी, क्या यही मेरी किस्मत है। यही सब सोचते हुए वह एक थैले में अपना सामान रखने लगी। थोड़ी देर बाद आशा जी मंदिर की सीढ़ियों के पास जाकर बैठ गईं, जहाँ कुछ पैसे दान करने के लिए वह बेटे बहू से मिन्नतें करती थी। दिन में तो जो प्रसाद मिला उसी से पेट भर लिया और पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद आशा जी को बहुत खांसी होने लगी तो मंदिर के पुजारी बोले, माता जी लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पास में एक सरकारी अस्पताल है, उसमें मुफ्त सेवा होती है। आप वहाँ जाइए और मेरा नाम लेकर दिखा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आशा जी अपनी किस्मत पर रो रही थी। तभी वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति आए और बोले, बहन जी पहले तो आप इतनी देर मंदिर में नहीं रहती थी और यह क्या आप सामान के साथ बैठी हैं। आखिर बात क्या है। आशा जी ने अपनी आप बीती सुनाई। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन आप उस आश्रम में मेरे साथ चलिए और वहाँ इलाज के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। मैं भी वहीं रहता हूँ, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। आप माँ जी क्या सोचने लगी, जिन्हें अपने ठुकराते हैं उन्हें गैर अपनाते हैं, ईश्वर तो सबका बराबर है। यह सोचते हुए वह उनके साथ वृद्धाश्रम चली गई। वह हमेशा चिंता में डूबी रहती थी और खाना पीना ठीक से भी नहीं खाती थी। एक दिन उस वृद्ध पुरुष ने कहा, बहन जी अगर आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हैं तो अपनी सेहत का ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। यहाँ हम सब अपना अपना ख्याल खुद रखते हैं, आप भी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातों ने आशा जी को रसोई की जिम्मेदारी दे दी थी। वहाँ सब उन्हें अन्नपूर्णा कहकर बुलाते थे, क्योंकि आशा जी के बनाए हुए प्रसाद को सभी बहुत पसंद करते थे। तो सबने यही तय किया कि अब आशा जी ही रसोई का काम देखेंगी। एक दिन आश्रम का रसोइया आ नहीं पाता है तो उसने एक महिला को खाना बनाने और साफ सफाई करने के लिए भेज दिया। महिला खाना बना रही थी और बार बार आंचल से अपने चेहरे को छुपा रही थी। आशा जी आई और उनकी बातों से आशा जी को बहुत हौसला दिया। फिर धीरे धीरे उनका इलाज शुरू हुआ और काफ़ी सुधार हुआ। वृद्ध आश्रम के आसपास फूलों का बागान था
उन फूलों को चुनकर उनकी माला बनाने लगी, जिससे धीरे धीरे उनकी आमदनी भी होने लगी। पंडित जी ने जब उनकी श्रद्धा देखी तो उन्होंने कहा, बहन जी, मंदिर की तरफ से रोजाना आपको फूल दिया जाएगा। आप उनकी मालाएं बनाकर मंदिर की दुकान में दे दिया कीजिए। इससे आपकी आमदनी भी हो जाएगी और आपको किसी के आश्रय भी नहीं होना पड़ेगा। आशा जी अपने हम उम्र साथियों में ही अपनी खुशी ढूंढने लगी, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में बेटे और पोते को एक नज़र देखने की इच्छा जाग उठी और सोचते ही उनकी आंखें भर जाती हैं। आश्रम के मैनेजर ने आश्रम में आकर कहा, बेटा, यहाँ तो सब अपने हैं, कोई गैर नहीं है, फिर किससे तुम खुद को छुपा रही हो? गैर तो घरों में होते हैं जहाँ बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, एक एक रुपए के लिए उन्हें ताने देते हैं। तुम खुलकर यहाँ काम करो और कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। महिला बोली, अम्मा जी, कोशिश करूँगी, कोई गलती ना हो। अगर भूल से भी कोई चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मुझे काम से मत निकालिए। इस वक्त मेरे परिवार को पैसे और काम की बहुत आवश्यकता है। उसकी आवाज़ मानो आशा जी उसे जानती हो। उन्होंने उसके सर से चादर हटाई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बहू, तुम? और इस हालत में वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू चांदनी थी। चांदनी ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वह पागल थी जो अपनी किस्मत को खुद अपने घर से निकाली। मैं भूल गई थी कि माँ के पैरों में ही जन्नत होती है। मैंने अपने साथ साथ आपके बेटे को भी इस अपराध में शामिल किया, जिसकी सज़ा वह आज भुगत रहे हैं। बेटे का नाम आते ही आशा जी बोली, मेरा रोहित ठीक तो है ना? उसके लिए तो व्रत और प्रार्थना करती थी। हर रोज कोई फल कुछ ना मिले तो फूल ही उन्हें अर्पण करती थी और यह कहती थी कि मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना। अब उनकी जिंदगी बच नहीं पाएगी। यह काम ही मेरा सहारा है, मेरी रोजी रोटी है। आशा जी बहू की बातें सुनकर रोने लगी और अपने बेटे को देखने के लिए रोने लगी। चांदनी बोली, माँ, हमारी तकलीफ वही ख़त्म नहीं हुई। मकान मालिक ने कहा, अगर किराया नहीं दे सकते हो तो घर से बाहर निकलो। अब आप ही बताइए हम क्या करते? इन हालातों की जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने कभी आपको माँ नहीं समझा, कभी इज्जत नहीं दी, कभी आपका सम्मान नहीं किया। चांदनी कहते कहते आशा जी के पैरों में गिर पड़ी। मेरे बच्चे को क्या हुआ? चांदनी बोली, मम्मी जी, जिस रोज़ हमने आपको घर से निकाला उसी दिन से हमारी बर्बादी की शुरुआत हुई। आपको घर से जाने के लिए कहकर यह भी अपनी मोटरसाइकिल से दफ्तर चले गए। कुछ घंटे में मुझे फ़ोन आया कि किसी ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। डॉक्टरों ने कहा कि कमर की हड्डी में चोट आने की वजह से अब शायद ही यह कभी ठीक से बैठ नहीं पाएंगे। क्या बताऊं आपको कि इनके इलाज के लिए क्या क्या बिक चुका है। मुझे याद है, मुझे उस दिन मैंने आपको एक फल के लिए सुनाया था। अभी परसों की ही बात है। घर में कुछ खाने को नहीं था, बस एक सेब था। उसी से हम तीनों ने अपना गुजारा किया। मेरी शिकायत किसी से मत कीजिएगा, वरना आपके बेटे को दुख होगा। वह अपनी बहू के साथ जाती हैं। रोहित ने माँ को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। ईश्वर ने मेरे किए की सज़ा मुझे दे दी। मुझे और किसी से माफ़ी नहीं चाहिए। बस आप मुझे माफ़ कर दो। आशा जी ने बेटे को हौसला दिया और उनके पास जो भी उनके थोड़े बहुत पैसे थे उससे बेटे का इलाज शुरू करवाया। अब आशा जी दिन रात मेहनत करने लगी। फूलों की माला, पूजा के लिए बत्ती और अन्य चीज़ें बनाने लगी।
जिससे वह पैसे आ सकें। और अब बहू फूट फूट कर रोने लगी। आशा जी ने उनको गले से लगाया और कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस यही काफ़ी है। और बहू को माफ़ किया और बोली, बहू मैंने निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा की। ईश्वर कभी किसी के विश्वास को छला नहीं है। छल कपट तो हम मनुष्य की आदत होती है, इसलिए तो वह अपने दरवाजे पर बुलाता है ताकि हम वहां जाएं और अपने माँ बाप को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ आएं। उनका बेटा पास के ही गंदी सी बस्ती के एक कमरे में रहता था, जिसमें खाना नहाना सब होता था। अंदर घुसी तो बदबू से नाक बंद करनी पड़ी। अपने बेटे की यह दशा देखकर आशा जी बहुत रोईं, जिसमें चांदनी ने भी उनकी मदद करनी शुरू की थी। दोनों दिन रात मेहनत करती थी और पैसे कमाने लगी थी। दिल से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। उनकी मेहनत भी रंग लाने लगी, लेकिन रोहित की बीमारी में पैसा काफ़ी लगता था। आशा जी ने वही पास में एक कमरा दिलवा दिया, जिससे रोहित भी काम में मदद करने लगा और उस बदबू भरी जिंदगी से भी निजात मिल गई। धीरे धीरे दिन बदलने लगे और खुशियाँ दरवाजे पर दस्तक देने लगी। वह कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। दिन सबके बदलते हैं और समय कभी एक सा नहीं रहता। चांदनी की अकल ठोकरें खाकर ठिकाने आ गई थी और रोहित को वक्त ने सबक सिखा दिया था। अपने माँ बाप का अपमान करने वाले कहीं के नहीं रहते। उन्हें भी जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है और फिट होकर खाकर अकल आती है। चांदनी रोहित ने जो अपने माँ के साथ किया, उसका फल उनको भुगतना पड़ा। जीवन में खुशियाँ माता पिता के पैरों में हैं। अब रोहित धीरे धीरे ठीक हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी दोनों मिलकर रोहित का इलाज करवा रहे थे। जब रोहित ठीक हो गया तब उसने अपनी माँ से कहा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके बदले में मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब रोहित भी जॉब करने लगा, जिससे वह अपनी माँ और पत्नी का ख्याल रख सके और घर चला सके। आशा जी अभी भी वही काम कर रही थी। वह अपने काम को नहीं छोड़ती हैं। अब बेटा कहता है कि माँ, हमने अपने गिरवी घर को छुड़वा लिया है, आप वहाँ चल कर रहिए। तब आशा जी कहती हैं कि नहीं बेटा, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तुम और बहू जाकर के उस घर में रहो, लेकिन जब मेरा तुम लोगों से मिलने का मन करेगा तो मैं तुमसे मिल लिया करूंगी। अब बेटे और बहू के लाख कहने पर भी वह उस घर में नहीं गई। तो दोस्तों, आशा जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।